यूं कहिए कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला और अन्य धर्मों की जो स्वर्ण जातियां हैं उनको ईडब्ल्यूएस में सम्मिलित किया गया है। जातियों के स्टूडेंट चुप क्यों हैं? हर बार देखा जाता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, पिछड़ी जाति का जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम पड़ जाता है, फिर भी पिछड़ी जाति के लोग चुप रह जाते हैं, ओबीसी के लोग चुप रह जाते हैं। क्यों चुप रह जाते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कुल क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जो आरक्षण दिया जाता है 10%, उन्हें ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। या हमें पिछड़ों के हक के साथ मारामारी किया जा रहा है, पिछड़ों के हक को मारा जा रहा है। आखिर पिछड़ी जाति के लोग चुप क्यों हैं? पिछड़ी जाति के सबसे बड़े बड़े लोग हैं। नीतीश कुमार भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव भी ओबीसी से आते हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह भी ओबीसी से आते हैं। बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम लिया गया था, उसका रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया। बीपीएससी द्वारा इस रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया और रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, कौन से कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको सबसे पहले बताएंगे कि कौन से कैटेगरी का, ओबीसी का कट ऑफ कितना पर गया है, जनरल का कट ऑफ कितना पर गया है, एससी एसटी का कट ऑफ कितना पर गया है, पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ कितना पर गया है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना पर गया है, ईबीसी का कट ऑफ कितना पर गया। इस सब चीज आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर कौन से कैटेगरी वर्ग के छात्रों के लिए कट ऑफ कितना पर गया। ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको जानना जरूरी है कि कौन से वर्ग का कट ऑफ जरूरी है। इससे पहले क्लियर कर दूं कि जो ओबीसी वर्ग है उसका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज्यादा पर गया है। ये हमेशा के एग्जाम में देखने को मिलता है कि ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज्यादा पर देखने को मिलता है। चलिए हम सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि ओबीसी का कट ऑफ कितना पर गया है, एससी एसटी का कट ऑफ कितना पर गया है, जनरल का कट ऑफ कितना पर गया है, ये आपको हम क्लियर कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले हम बताते चले कि बिहार बीपीएससी टीचर कट ऑफ 2023 जो लड़कों के लिए कट ऑफ निकाला गया है, उसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 68 से 70, 68 नंबर से 70 नंबर के बीच में ये कट ऑफ गया है जनरल के लिए। और ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे पिछड़ी जाति भी कहते हैं, इनका कट ऑफ 61 से 62 पर गया है। 61 से 62 पर ओबीसी का कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ 68 से 70 के बीच और ओबीसी का कट ऑफ 61 से 62 अंकों के बीच गया है। ईबीसी अन्य पिछड़ी जाति, इसका कट ऑफ 57 से 58 पर गया है। ईबीसी का कट ऑफ 57 से 58 पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको बताते हैं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना पर गया है? 58 से 60 के बीच में ये कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस का। आपको जानकारी बता रहा हूं, जो बीपीएससी टीआरई के एग्जाम के बाद जो रिजल्ट प्रकाशित हुए उसके कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि कौन से वर्ग के किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम पर गया, 58 से 60 अंक के बीच ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है। एससी का कट ऑफ की बात करें तो एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट बोला जाता है, जिन्हें अनुसूचित जाति बिहार में कहा जाता है या भारत में कहा जाता है, 47 से 48 पर जो एससी का कट ऑफ है, शेड्यूल्ड कास्ट का कट ऑफ 47 से 48 नंबर पर गया है। 47 से 48 के बीच में गया है, या तो 47 होगा नहीं तो 48 होगा। एसटी का कट ऑफ की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब की जो अनुसूचित जनजाति जिसे बोला जाता है, उसका कट ऑफ 53 से 55 मार्क, यानी 53 से 55 के बीच अंक के बीच गया है एसटी का कट ऑफ। और बात करते हैं पीडब्ल्यूडी का। पीडब्ल्यूडी का 50 से 55, 50 और 55 के बीच में पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ गया है। तो सबसे पहले आप लोग कट ऑफ जान गए कि किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना है। फिर से आपको दोहरा देता हूं कि जनरल का जब कट ऑफ है 68 से 70 के बीच गया है जनरल का कट ऑफ। ओबीसी का कट ऑफ 61 से 62 मार्क्स के बीच गया है। ईबीसी का कट ऑफ गया है 57 से 58 के बीच। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 58 से 60। इस चीज को आप ध्यान रखिए, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ओबीसी से कम पर गया है। ये बार बार के एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो ओबीसी का कट ऑफ है, ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से कम पर क्यों जाता है, सोचनीय विषय है और सोचने वाली विषय है। एससी का कट ऑफ 47 से 48 पर गया है, एसटी का कट ऑफ 53 से 55 और पीडब्ल्यूडी का 50 से 55 पर। यह रहा कट ऑफ बिहार बीपीएससी जो टीआरई का एग्जाम लिया गया था, टीचर बहाली का जो एग्जाम लिया गया था, शिक्षक भर्ती की पहली बार एग्जाम बीपीएससी द्वारा लिया गया था। और इस एग्जाम में बहुत सारे जो कहा जा रहा था एग्जाम बहुत टफ लिया गया है, फिर भी टफ एग्जाम होने के बावजूद कट ऑफ जो गया है बहुत अच्छा कट ऑफ कहिए तो गया है। और कट ऑफ के मुताबिक सभी वर्गों का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, किस वर्ग का कट ऑफ कितना पर रहा होगा। किस वर्ग का आपको जानकारी नहीं होगी तो इस जानकारी को आप नोट कर लीजिएगा कि किस वर्ग का, किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना पर गया है। सबसे इंपॉर्टेंट आज वीडियो बनाने के पीछे का एक रीजन है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये सवाल बनता है कि आखिर भाई ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज्यादा पर क्यों जाता है।
ईडब्ल्यूएस का मतलब आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है? ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जो आरक्षण दिया जाता है 10%, उन्हें ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। या यूं कहिए कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला और अन्य धर्मों की जो स्वर्ण जातियां हैं उनको ईडब्ल्यूएस में सम्मिलित किया गया है। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10% दिया गया, केंद्र सरकार ने इसे पारित किया गया था। लेकिन बिहार के एग्जाम में भी ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है, जहां बिहार सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, जो सरकार गरीब, दलित, पिछड़ों की बात करती है, उस सरकार में पिछड़ों के हक के साथ मारामारी किया जा रहा है, पिछड़ों के हक को मारा जा रहा है। आखिर पिछड़ी जाति के लोग चुप क्यों हैं? पिछड़ी जाति के स्टूडेंट चुप क्यों हैं? हर बार देखा जाता है कि ईडब्ल्यूएस का कटअप, पिछड़ी जाति का जो कटअप है, ईडब्ल्यूएस का कटअप ओबीसी से कम पड़ जाता है, फिर भी पिछड़ी जाति के लोग चुप रह जाते हैं, ओबीसी के लोग चुप रह जाते हैं। क्यों चुप रह जाते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई राजनीति में लोग हैं, सबसे ज्यादा राजनीतिक लोग हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं बिहार में। ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े बड़े लोग हैं। नीतीश कुमार भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव भी ओबीसी से आते हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह भी ओबीसी से आते हैं। इतने बड़े बड़े लोग होने के बावजूद भी ओबीसी के हक को मारा जाता है, या यूं कहिए कि ओबीसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया जाता है। बीपीएससी टीआरई एक ताजा उदाहरण है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कंपेयर किया जाए तो बीपीएससी टीआरई को उठाकर देख लीजिए। बीपीएससी टीआरई में हुआ क्या है? बीपीएससी टीआरई में भी जो बिहार में इस बिहार सरकार ने इस एग्जाम को, बीपीएससी के थ्रू इस एग्जाम को लिया गया था, उस एग्जाम में भी ईडब्ल्यूएस के कटऑफ को कम कर दिया गया। यह सामाजिक न्याय की सरकार है जो ओबीसी के हक को मार रही है। ओबीसी के राजनेता चुप क्यों रहते हैं? ये बस भौकाल बनाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातीय जनगणना के आंकड़े तो सामने आ गए, लेकिन क्या वास्तव में एक सवाल बनता है कि ओबीसी को हक मिल पाएगा? आखिर ओबीसी चुप क्यों है? बार बार रिजल्ट में गड़बड़ी होती है, बार बार आरक्षण में छेड़छाड़ होता है ओबीसी के साथ खिलवाड़ होते हैं। क्या ओबीसी को ईडब्ल्यूएस से आगे बढ़ चुकी है? क्या ओबीसी ईडब्ल्यूएस से समाज के मुख्य धारा में आगे बढ़ चुकी है? क्या जो ईडब्ल्यूएस में सम्मिलित लोग हैं वो वास्तव में 10% आरक्षण के हकदार हैं? ये सवाल बनता है। और ओबीसी के जो छात्र वंचित रह जाते हैं ईडब्ल्यूएस के मुकाबले अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सवाल बनने का विषय है और सोचने का विषय है। और ओबीसी वर्गों को सोचना चाहिए कि जो लोग सिर्फ एससी एसटी के आरक्षण के खिलाफ अंगुली उठाते हैं, ओबीसी वर्ग से आने वाले कुछ लोग एससी एसटी वर्ग के आरक्षण के खिलाफ अंगुली उठाते हैं, उन लोग को सोचना चाहिए कि उन लोग का हक वास्तव में मार कौन रहा है। जब से ईडब्ल्यूएस आया, जब से ईडब्ल्यूएस संसद में पारित हुआ, उसके बाद से देखा जाता है कि आए दिन हर एक एग्जाम में कट ऑफ जो बनता है ईडब्ल्यूएस का कम पर बनता है, ओबीसी का ज्यादा बनता है। इसका मतलब है कि सरकार के नजर में ओबीसी जो पिछड़ी जाती है ईडब्ल्यूएस से आगे बढ़ चुकी है। इसीलिए इन लोग के आरक्षण में कटौती किया जा रहा है। हर एक बार कट ऑफ में इन लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबकि इससे पहले जब से ईडब्ल्यूएस नहीं था, एससी एसटी के बाद अगर किसी को आरक्षण मिलता था, किसी का कट ऑफ आता था तो ओबीसी का था। लेकिन जब से ईडब्ल्यूएस आया है तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम पर आने लगा है। और ओबीसी के राजनेता सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, ओबीसी के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ओबीसी को अपना बरगलाते हैं। सिर्फ चुनाव के समय ये लोग अपना वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओबीसी वर्ग के लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार की सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, सामाजिक न्याय की सरकार में भी इस तरह से भेदभाव करना ओबीसी के छात्रों के साथ कहां तक उचित है? और जो लोग संपूर्ण संसाधनों में अपना हक जमाए बैठे हैं, जातीय गणना के बाद हल्ला हो रहा था कि संपूर्ण संसाधनों में न्याय मिलेगा, संपूर्ण संसाधनों में हक मिलेगा ओबीसी के छात्रों को, ओबीसी के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को। क्या इस रिजल्ट के बाद ये कहीं फर्जी दिखते हुए नजर आता है, ढकोसला नजर आता है? ये सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। हल्ला तो खूब होता है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन क्या ये वास्तव में ये जमीन पर, धरातल पर देखा जाए तो क्या ये मिल पाएगा? ये बीपीएससी का टीआरई का जो रिजल्ट जारी हुआ उससे स्पष्ट हो चुका है कि ये जो नारा बन के रह जाता है, जो हल्ला होता है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना हिस्सा मिलेगा, क्या इस प्रकार से अगर रिजल्ट जारी होगा तो संपूर्ण संसाधनों में हक मिल पाएगा ओबीसी के छात्रों को, एससी एसटी के छात्रों को? सवाल बनता है सरकार से। जो सामाजिक न्याय की सरकार बात करती है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है बिहार में, सामाजिक न्याय की बात करती है, क्या वास्तव में ये मिल पाएगा? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिए। क्या वास्तव में ओबीसी के छात्रों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है? क्या ओबीसी के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है?
क्या ईडब्ल्यूएस को ओबीसी से ज्यादा आरक्षण देने का काम किया जा रहा है? तो कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा क्या ओबीसी ईडब्ल्यूएस से ज्यादा मजबूत हो गई, ईडब्ल्यूएस से ज्यादा मजबूत हो गई, इसका मतलब है कि ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा पड़ जाता है। तो ये सवाल बनता है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा कि वास्तव में ओबीसी के हक के साथ मारामारी हो रहा है, ओबीसी के हक को मारा जा रहा है ईडब्ल्यूएस के द्वारा। सवाल बनता है, अपनी प्रतिक्रिया आकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप देख रहे हैं जनता हट, मेरा नाम हुआ नीतीश। बीपीएससी तैयारी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आइए और लिख दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पर जाकर बेल आइकन दबाकर, घंटी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।